राजधानी भोपाल से खबर, जहां भीख मांगने की आदत वाले बयान से दिल्ली तक ये विवाद पहुंच चुका है और प्रहलाद पटेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग कर पोस्ट किया। लिखा कि मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही है, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, यह मेरी निष्ठा का अतीत है, वह आज भी है, लेकिन सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी। जहां अगले पोस्ट को जेपी नड्डा को टैग नहीं किया, मंत्री पटेल ने अपना पोस्ट डिलीट कर करीब सवा घंटे बाद दूसरा पोस्ट किया। ग्रामीण एवं शहरी मंत्री जिन्होंने पहले पोस्ट किया उसके बाद उसे डिलीट कर दिया और उसके सवा घंटे बाद दोबारा से पोस्ट किया, जहां पहले पोस्ट कर उन्होंने जेपी नड्डा को टैग किया था और दूसरे पोस्ट में टैग नहीं किया। जिस तरह से बयान दिया गया था जनता की मांगों को लेकर, मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था कि जनता को भीख मांगने की आदत है। इसी पर ये पूरा मामला दिल्ली तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पोस्ट में टैग किया, उन तक ये बात पहुंचाई और उसके बाद सवा घंटे बाद दोबारा से उस पोस्ट को उन्होंने अपलोड किया और उसमें जेपी नड्डा को टैग नहीं किया। ये वो पोस्ट की तस्वीरें, स्क्रीनशॉट जिसमें आप देख सकते हैं, जहां पहले उन्होंने पोस्ट किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग किया और उसके बाद उसी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और फिर दोबारा से उस पोस्ट को किया। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पूरा मामला जहां पहले पोस्ट किया जाता है, जिस तरह से जनता के लिए भीख मांगने वाली बात पर बयान दिया था, वो बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पहले पोस्ट किया जाता है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग किया गया और उसके बाद फिर वो पोस्ट डिलीट करके दोबारा से पोस्ट किया गया जिसमें उन्हें टैग नहीं किया गया, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि जो बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया था उसके बाद प्रहलाद पटेल गिरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा को टैग करके उन्होंने एक पोस्ट की थी, लेकिन फिर जेपी नड्डा के टैग को उन्होंने हटा लिया, फिर उन्होंने अपनी पोस्ट को जारी रखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को करीब 8:14 पर जो है वो टैग करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही, उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, ये मेरी निष्ठा का अतीत है, वह आज भी है, लेकिन सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी। उन्होंने अगले पोस्ट में जेपी नड्डा के जो टैग को जो है वो हटा दिया। मंत्री पटेल ने अपना जो पोस्ट था वो डिलीट कर करीब सवा घंटे बाद जो है करीब 9:30 बजे दूसरा पोस्ट किया, लेकिन जेपी नड्डा को उसमें टैग नहीं किया। तो राष्ट्रीय स्तर तक बात, यानी केंद्र के स्तर तक बात तो पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन जेपी नड्डा को टैग करके फिर हटाने का क्या सियासी मकसद है, क्या उन तक ये वो जानकारी नहीं पहुंचाना चाहते। और जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद जिस तरीके से वो घिरते हुए कांग्रेस के नेताओं द्वारा नजर आए, उसके बाद सवाल भी जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा पूछे जाने लगे हैं कि आखिरकार इस तरीके का बयान जनता को लेकर इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर मिनिस्टर जिन्होंने केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति की है, संगठन में सक्रिय रहे, उनके से ये बयान कैसे आया। विपक्ष जो है उनकी माफी, उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहा है और ये सियासी घमासान संभवतः हो सकता है कि जब बजट सत्र की शुरुआत हो उस दौरान भी सदन के अंदर गूंजे। बिल्कुल, इस तरह की बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। भरे मंच से जब ग्रामीण और शहरी विकास मंत्री, जो बड़े सीनियर मंत्री कहलाते हैं, बड़े सीनियर नेता कहलाते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें कहना कि जनता का काम भीख मांगने का है, जब वो अपनी मांगों को लेकर बात रख रही है, तो ये बात कहना बहुत ज्यादा गलत है। मनोज जी, क्योंकि विवादित बयान है जनता को लेके, हालांकि वो अपने इस बयान पे अड़े हुए हैं। जबलपुर में उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि वो समाज के मंच पर उन्होंने ये बात कही, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, कोई चुनावी मंच नहीं था, उन्होंने सफाई भी दी, वो अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन
जनता जो जनप्रतिनिधि को चुनती है, जब चुनाव आते हैं तो यही प्रहलाद पटेल जो है जनता के बीच जाके हाथ जोड़ के पैर पड़ के वोट मांगते हैं। लेकिन जब चुने जाते हैं तो उसके बाद किस तरीके से बयान आते हैं, ये इसकी एक वानगी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान पे माफी नहीं मांगी, लेकिन बीजेपी की सियासी तौर पे किरकिरी हुई है। बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष के द्वारा तमाम सवाल सरकार और संगठन से, केंद्रीय नेतृत्व से किए जा रहे हैं। ऐसे में जनता की मांग पत्र को भिखारी से जोड़कर, भीख से जोड़कर यदि वो बताते हैं तो ये अपने आप में गंभीर, क्योंकि कोई छोटे कद के नेता नहीं है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल बीजेपी की राजनीति दिल्ली से लेकर भोपाल तक पूरी देश में जो है उनका एक बड़ा कद है बीजेपी में, और बड़े नेता के तौर पर शुमार हो। यदि उस तरीके का बयान उनकी तरफ से आता है तो उस बयान को लेके जरूर सियासत हो रही है, और ये सियासत कब थमेगी ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। बिल्कुल, मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान भरे मंच से उन्होंने कहा कि जनता का काम भीख मांगने का है, और वहीं एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, ऐसे छोटे मोटे पोस्ट करके वो जताना चाह रहे हैं, सफाई देना चाह रहे हैं। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।